ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलं भगवान् शंभो मंगलं वृषभध्वज मंगलं पार्वतीनाथो मंगलायतनो हर। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम हनुमांजनी सुनुर्वायु पुत्रो महाबल रामेष्ठ फाल्गुन सख पिंगाक्षो अमित विक्रमः उद्धीक्रमणश्चैव सीताशोक विनाशनः लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य नृपाः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्रा काले च य पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। नमस्तेस्तु महावीर नमस्ते वायुनन्दन विलोक्य कृपया नित्यं त्राहि माम भक्तवत्सल। अनेनोपचार पूजनेन श्रीमारुतिनन्दन हनुमान प्रियताम्। जय श्री राम। आपदाम हर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। ओम अयोध्याकांडे त्रिचत्वारिंशः सर्गः। अयोध्याकांड में 43वां सर्ग महारानी कौशल्या का विलाप। ततः समीक्ष्य शयने सन्नं शोकेन पार्थिवम् कौसल्या पुत्र शोकार्ता तमुवाच महीपतिम्। शैया पर पड़े हुए राजा को
पुत्र शोक से व्याकुल देख पुत्र के ही शोक से पीड़ित हुई कौशल्या ने उन महाराज से कहा, राघवे नर शार्दूले विषम मुक्त्वा हि जिम्यगा विचरिष्यति कैकेयी निर्मुक्ते वही पन्नगे। हे नरश्रेष्ठ, श्री राम पर अपना विष उड़ेलकर टेढ़ी चाल से चलने वाली कैकेयी केंचुली छोड़कर नूतन शरीर से प्रकट हुई सर्पिणी की भांति अब स्वच्छंद विचरेगी। विवाश्य रामं सुभगालब्ध कामा समाहिता त्रासयिष्यति मां भूयो दुष्टा हीरिव वेश्मनी। जैसे घर में रहने वाला दुष्ट सर्प बारंबार भय देता रहता है, उसी प्रकार श्री रामचंद्र को वनवास देकर सफल मनोरथ हुई सुभगा कैकेयी सदा सावधान होकर मुझे तरास देती रहेगी। अथास्मिन् नगरे रामश्चरन् वैक्षं गृहे वसेत् कामकारो वरं दातुमपि दासं ममात्मजम्। यदि श्री राम इस नगर में भीख मांगते हुए भी घर में रहते अथवा मेरे पुत्र को कैकेयी का दास भी बना दिया गया होता तो वैसा वरदान मुझे भी अभीष्ट होता, क्योंकि उस दशा में मुझे भी श्री राम का दर्शन होता रहता। श्री राम के वनवास का वरदान तो कैकेयी ने मुझे दुख देने के लिए ही मांगा है। पातयित्वा तु कैकेय्या रामं स्थानाद यथेष्टतः प्रविद्धो राक्षसां भाग पर्वणि वाहिताग्निना। कैकेयी ने अपनी इच्छा के अनुसार श्री राम को उनके स्थान से भ्रष्ट करके वैसा ही किया है जैसे किसी अग्निहोत्री ने पर्व के दिन देवताओं को उनके भाग से वंचित करके राक्षसों को वहां भाग अर्पित कर दिया हो। नागराज गतिर्वीरो महाबाहुर्धनुर्धर वनमाविशते नूनम सभार्य सह लक्ष्मण। गजराज के समान मंद गति से चलने वाले वीर महाबाहु धनुर्धर श्री राम निश्चय ही अपनी पत्नी और लक्ष्मण के साथ वन में प्रवेश कर रहे होंगे। वने त्वदृष्ट दुःखानां कैकेय्यानुमते त्वया त्यक्तानां वनवासाय कान्यवस्था भविष्यति। हे महाराज, जिन्होंने जीवन में कभी दुख नहीं देखे, उन श्री राम, लक्ष्मण और सीता को आपने कैकेयी की बातों में आकर वन में भेज दिया। अब उन बेचारों की वनवास के कष्ट भोगने के सिवा और क्या अवस्था होगी। ते रत्नहीनास्तरुणाः फलकाले विवासिताः कथं वतस्यन्ति कृपणाः फलमूलै कृताशनाः। रत्न तुल्य उत्तम वस्तुओं से वंचित वे तीनों तरुण सुख रूप फल भोगने के समय घर से निकाल दिए गए। अब वे बेचारे फल मूल का भोजन करके कैसे रह सकेंगे। आपीदानीं सकाल श्यानमं शोकक्षयः शिवः सभार्यं सभ्रात्रा पश्येयमि राघवम्। क्या अब फिर मेरे शोक को नष्ट करने वाला वह शुभ समय आएगा जब मैं सीता और लक्ष्मण के साथ
वन से लौटे हुए श्री राम को देखूंगी। श्रुत्वैर्वो पस्थितो वीरो कदायोध्या भविष्यति यशस्विनी हृष्टजना सुचित्र तद्वज मालिनी। कब वह शुभ अवसर प्राप्त होगा जबकि वीर श्री राम और लक्ष्मण वन से लौट आए। यह सुनते ही यशस्विनी अयोध्यापुरी के सब लोग हर्ष से उल्लसित हो उठेंगे और घर घर फहराए गए ऊंचे ऊंचे ध्वज समूह पुरी को शोभा बढ़ाने लगेंगे, अर्थात अयोध्यापुरी की शोभा को बढ़ाने लगेंगे। कदा प्रेक्ष नर व्याघ्रावरण्यात् पुनरागतो भविष्यति पुरी हृष्टा समुद्र इव पर्वणि। हे नरश्रेष्ठ महाराज, नरश्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण को पुनः वन से आया हुआ देख यह अयोध्यापुरी पूर्णिमा के उमड़ते हुए समुद्र की भांति कब हर्षोल्लास से परिपूर्ण होगी। कदायोध्याम महाबाहु पुरीं वीर परवेक्षति पुरस्कृत्य रथे सीताम वृषभो गोवधूमीव। जैसे सांड गाय को आगे करके चलता है, उसी प्रकार वीर महाबाहु श्री राम रथ पर सीता को आगे करके कब अयोध्यापुरी में प्रवेश करेंगे। कदा प्राणी सहस्राणि राजमार्गे ममात्मजौ लाजैरवक्करिष्यन्ति प्रविशन्तावरिन्दमौ। कब यहाँ के सहस्रों मनुष्य पुरी में प्रवेश करते और राजमार्ग पर चलते हुए मेरे दोनों शत्रुदमन पुत्रों पर लावा अथवा खील की वर्षा करेंगे। प्रवेशन्तौ कदायोध्याम द्रक्ष्यामि शुभ कुंडलौ उदग्रायुद्ध निस्त्रिंशो सहस्रिंगाविव पर्वतौ। उत्तम आयुध एवं खड़ग लिए शिखर युक्त पर्वतों के समान प्रतीत होने वाले श्री राम और लक्ष्मण सुंदर कुंडलों से अलंकृत हो कब अयोध्यापुरी में प्रवेश करते हुए मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट होंगे। कदा सुमनस कन्या द्विजातीनां फलानि च प्रदिशन्त्य पुरीं हृष्टा करिष्यन्ति प्रदक्षिणम्। कब ब्राह्मणों की कन्याएं हर्ष पूर्वक फूल और फल अर्पण करती हुई अयोध्यापुरी की परिक्रमा करेंगी। कदा परिणतो बुद्ध्या वसया कदा परिणतो बुद्ध्या वयसा चामर प्रभाः अभ्युपश्यति धर्मात्मा सुवर्ष इव लालयन्। कब ज्ञान में बढ़े चढ़े और अवस्था में देवताओं के समान तेजस्वी धर्मात्मा श्री राम उत्तम वर्षा की भांति जन समुदाय का लालन करते हुए यहाँ पधारेंगे। निसंशयं मया मन्ये पुरा वीर कदरयया पातु कामेषु वत्सेषु मातॄणां सतीताः स्तनाः। हे वीर, इसमें संदेह नहीं कि पूर्व जन्म में मुझ नीच आचार विचार वाली नारी ने बछड़ों के दूध पीने के लिए उद्यत होते ही उनकी माताओं के स्तन काट दिए होंगे। साहं गोरिव सिंहेन विवत्सा वत्सला कृता कैकेय्या पुरुष व्याघ्र बालवत्सेव गौरबलात्। हे पुरुष सिंह, जैसे किसी सिंह ने छोटे से बछड़े वाली वत्सला गौ को बलपूर्वक बछड़े से हीन कर दिया हो, उसी प्रकार कैकेयी ने मुझे बलात् अथवा बलपूर्वक
अपने पुत्र से विलग कर दिया है। नहीं तावत गुणैर्जुष्टम सर्वशास्त्र विशारदम एक पुत्र विना पुत्रमहम जीवेतु मुत्सहे। जो उत्तम गुणों से युक्त और संपूर्ण शास्त्रों में प्रवीण उन अपने पुत्र श्री राम के बिना मैं इकलौते बेटे वाली मां जीवित नहीं रह सकती। नहीं में जीविते किंचित सामर्थ्यमि कल्यपत्ते अपश्यन्त्याः प्रियं पुत्रं लक्ष्मणं च महाबलम्। अब प्यारे पुत्र श्री राम और महाबली लक्ष्मण को देखे बिना मुझे जीवित रहने की कुछ भी शक्ति नहीं है। अयं हि मां दीपपयेद्यवन्नी स्तनूज शोक प्रभवो महाहितः महीमिमां रश्मिभिरुत्तम प्रभो यथा दिदाग्ये भगवान दिवाकरः। जैसे ग्रीष्म ऋतु में उत्कृष्ट प्रभाव वाले भगवान सूर्य अपनी किरणों द्वारा इस पृथ्वी को अधिक ताप देते हैं, उसी प्रकार यह पुत्र शोक जनित महान अहितकारी अग्नि आज मुझे जलाए जा रही है। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 43 सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 43वां सर्ग पूरा हुआ। अथ 44 सर्ग है। 44वां सर्ग सुमित्रा का कौशल्या को आश्वासन देना। विलपन्ते तथा ताम तू कौशल्यां प्रमुदत्तमाम् इदं धर्मे स्थिता धर्म्यं सुमित्रा वाक्यम ब्रवीत। नारियों में श्रेष्ठ कौशल्या को इस प्रकार विलाप करती देख धर्मपरायणा सुमित्रा यह धर्मयुक्त बात बोली। तवार्य सद्गुणैर्युक्तः स पुत्र पुरुषोत्तमः किमते विलपितेनैवं कृपणं रुदितेन वा। हे आर्ये, तुम्हारे पुत्र श्री राम उत्तम गुणों से युक्त और पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। उनके लिए इस प्रकार विलाप करना और दीनता पूर्वक रोना व्यर्थ है। इस तरह रोने धोने से क्या लाभ है। यस्तवार्ये गत पुत्र त्यक्त्वा राज्यं महाबलः साधु कुर्वन् महात्मानं पित्रं सत्यवादिनं शिष्टैराचरिते सम्यक् शश्वत प्रेत्य फलोदये रामो धर्मे स्थितः श्रेष्ठो न स शोच्यः कदाचन। हे बहन, जो राज्य छोड़कर अपने महात्मा पिता को भली भांति सत्यवादी बनाने के लिए वन में चले गए हैं, वे तुम्हारे महाबली श्रेष्ठ पुत्र श्री राम उस उत्तम धर्म में स्थित हैं जिसका सत्पुरुषों ने सर्वदा और सम्यक प्रकार से पालन किया है तथा जो परलोक में भी सुखमय फल प्रदान करने वाला है। ऐसे धर्मात्मा के लिए कदापि शोक नहीं करना चाहिए। वर्तते चोत्तमां वृत्तिं लक्ष्मणोऽस्मिन् सदा नघः दयावान सर्वभूतेषु लाभस्तस्य महात्मनः। निष्पाप लक्ष्मण समस्त प्राणियों के प्रति दयालु हैं। वे सदा श्री राम के प्रति उत्तम बर्ताव करते हैं। अतः उन महात्मा लक्ष्मण के लिए यह लाभ की ही बात है। अरण्यवासे यद दुःखं जनन्तेव सुखोचिता अनुगच्छति वैदेही
धर्मात्मानं तवात्मजम्। विदेह नंदिनी सीता भी जो सुख भोगने के ही योग्य है, वनवास के दुखों को भली भांति सोच समझकर ही तुम्हारे धर्मात्मा पुत्र का अनुसरण करती हैं। कीर्ति भूताम पताकाम यो लोके भ्रमयति प्रभुः धर्म सत्य व्रत परः किम न प्राप्तस्तवात्मदः। जो प्रभु संसार में अपनी कीर्तिमयी पताका फहरा रहे हैं और सदा सत्यव्रत के पालन में तत्पर रहते हैं, उन धर्म स्वरूप तुम्हारे पुत्र श्री राम को कौन सा श्रेय प्राप्त नहीं हुआ है। व्यक्तम रामस्य विज्ञाय शौचम महात्म्योत्तमम्। व्यक्तम रामस्य विज्ञाय शौचम महात्म्यमुत्तमम्। न गात्रमंशुभिः सूर्य संतापई तुर्मर्हति। श्री राम की पवित्रता और उत्तम महात्म्य को जानकर निश्चय ही सूर्य अपनी किरणों द्वारा उनके शरीर को संताप नहीं पहुंचाएंगे। शिवः सर्वेषु कालेषु काननेभ्यो विनिश्रितः राघवं युक्त शीतोष्ण सेविष्यति सुखोनिलः। सभी समयों में वनों से निकली हुई उचित सर्दी और गर्मी से युक्त सुखद एवं मंगलमय वायु श्री रघुनाथ जी की सेवा करेगी। शयनामनगं रात्रौ पितेवाभि परिष्वज्जन घरमग्न संस्पृशन् शीत चंद्रमा हृदयस्यति। रात्रि काल में धूप का कष्ट दूर करने वाले शीतल चंद्रमा सोते हुए निष्पाप श्री राम का अपने किरण रूपी करों से आलिंगन और स्पर्श करके उन्हें आह्लाद प्रदान करेंगे। ददौ चास्त्राणि दिव्यानि यस्मै ब्रह्मा महोजसे दानवेन्द्रं हतं दृष्ट्वा तिमिद्वद सुतं रणे। श्री राम के द्वारा रणभूमि में तिमिध्वज अथवा शंबर के पुत्र दानवराज सुबाहु को मारा गया देख विश्वामित्र जी ने उन महान तेजस्वी वीर को बहुत से दिव्यास्त्र प्रदान किए थे। सशूर पुरुष व्याघ्र स्वबाहु बलमाश्रित असंत्रस्तो यरण्येशौ वेश्मनीव निवत्स्यते। वे पुरुष सिंह श्री राम बड़े शूरवीर हैं। वे अपने ही बाहुबल का आश्रय लेकर जैसे महल में रहते थे उसी तरह वन में भी निडर होकर रहेंगे। यस्येषु पथमासाद्य विनाशं यान्ति शत्रवः कथं न पृथ्वी तस्य शासने स्थातुमर्हति। जिनके बाणों का लक्ष्य बनकर सभी शत्रु विनाश को प्राप्त होते हैं, उनके शासन में यह पृथ्वी और यहाँ के प्राणी कैसे नहीं रहेंगे। या श्री शौर्यं च रामस्य या च कल्याण सत्वता निवृत्तारण्यवासः स्वयं क्षिप्रं राज्यं वापश्यति। श्री राम की जैसी शारीरिक शोभा है, जैसा पराक्रम है और जैसी कल्याणकारिणी शक्ति है, उससे जान पड़ता है कि वे वनवास से लौटकर शीघ्र ही अपना राज्य प्राप्त करेंगे। सूर्यस्यापि भवेत् सूर्यो यज्ञैरग्नि प्रभुः
श्रिया श्रीश्च भवेदग्र्या कीर्त्याः कीर्तिः क्षमा क्षमा दैवतम् देवतानां च भूतानां भूतसत्तमः तस्य के ये गुणा देवी वने वाप्यक्त्वा पुरे। हे देवी, श्री राम सूर्य के भी सूर्य अर्थात प्रकाशक हैं और अग्नि के भी अग्नि अथवा दाहक हैं, अर्थात श्री राम सूर्य को भी प्रकाश देने वाले और अग्नि को दहन शक्ति देने वाले हैं। वे प्रभु के भी प्रभु हैं, लक्ष्मी की भी उत्तम लक्ष्मी और क्षमा की भी क्षमा है। इतना ही नहीं, वे देवताओं के भी देवता तथा भूतों के भी उत्तम भूत हैं। वे वन में रहे या नगर में, उनके लिए कौन सा चराचर प्राणी दोषावह हो सकता है, अर्थात कोई भी प्राणी उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। पृथिव्या च वैदेह्या श्रेया च पुरुषर्षभः क्षिप्रं पित्र वीरेताभिः स रामो भी शेक्षते। पुरुष शिरोमणि श्री राम शीघ्र ही पृथ्वी, सीता और लक्ष्मी इन तीनों के साथ राज्य पर अभिषिक्त होंगे। दुःखदं विसृजत्तर्षु निष्कामन्त मुदिक्षयम् अयोध्यायां जन सर्व शोकवेग समाहतः कुष्ठीरधरं वीरं गच्छन्तं पराजितम् सीतेवानुगता लक्ष्मी तस्य किं नाम दुर्लभम। जिनको नगर से निकलते देख अयोध्या का सारा जन समुदाय शोक से वेग से आहत हो नेत्रों से दुख के आंसू बहा रहा है। कुश और चीर धारण करके वन को जाते हुए जिन अपराजित नित्य विजयी वीर के पीछे पीछे सीता के रूप में साक्षात लक्ष्मी ही गई है, उनके लिए क्या दुर्लभ है। धनुर्ग्रहवरो यस्य बाण खंडगास्त्र वृत्त स्वयं लक्ष्मणो व्रजति अग्रे तस्य किम नाम दुर्लभम। जिनके आगे धनुर्धारियों में श्रेष्ठ लक्ष्मण स्वयं बाण और खड्ग आदि अस्त्र लिए जा रहे हैं, उनके लिए जगत में कौन सी वस्तु दुर्लभ हो सकती है। निवृत्त वनवासं तम दृष्टासि पुनरागतम जहि शोकं च मोहं च देवी सत्यं ब्रवीमि ते। हे देवी, मैं तुमसे सत्य कहती हूँ, तुम वनवास की अवधि पूर्ण होने पर यहाँ लौटे हुए श्री राम को फिर से देखोगी, इसलिए तुम शोक और मोह को छोड़ दो। शिरसा चरणावेतौ वंदमानम् निंदिते पुनर्द्रक्षसि कल्याणी पुत्रम चंद्रमिवोदितम्। हे कल्याणी, हे आनंदिते, तुम नवोदित चंद्रमा के समान अपने पुत्र को पुनः अपने चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करते देखोगी। पुनः प्रविष्टम दृष्टव्या पुनः प्रविष्टम दृष्टवा तमभिषिक्तम महाश्रियम समुत्तस्त्रक्षासी नेत्राभ्याम शीघ्रमानंददम जलम। राजभवन में प्रविष्ट होकर पुनः राजपद पर अभिषिक्त हुए अपने पुत्र को बड़ी भारी राजलक्ष्मी से संपन्न देखकर तुम शीघ्र ही अपने नेत्रों से आनंद के आंसू बहाओगी। मा शोको देवी दुखम वानरा में दृश्यते शिवम क्षिप्रम दृश्यसी पुत्रम तवम तसीतम सह लक्ष्मणम।
हे देवी, श्री राम के लिए तुम्हारे मन में शोक और दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनमें कोई अशुभ बात नहीं दिखाई देती। तुम सीता और लक्ष्मण के साथ अपने पुत्र श्री राम को शीघ्र ही यहाँ उपस्थित देखोगी। त्वया शेखो जनश्चायम् समाश्वास्यो यतो नगे किमिदानीदम् देवम् किमिदानीदम् देवी करोषीरदि विक्लवम् तवाशेखो जनश्चायम् समाश्वासो यतो नगे किमिदानीमिदम् देवी करोषीरदि विक्लवम्। हे पाप रहित देवी, तुम्हें तो इन सब लोगों को धैर्य बनाना चाहिए, फिर स्वयं ही इस समय अपने हृदय में इतना दुख क्यों करती हो। नारहा तुम शोचितुम देवी यस्यास्ते राघवः सुतः नहीं रामात् परो लोके विद्यते सत्पथे स्थितः। हे देवी, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें रघुकुल नंदन राम जैसा पुत्र प्राप्त हुआ है। श्री राम से बढ़कर सन्मार्ग में स्थिर रहने वाला मनुष्य संसार में दूसरा कोई नहीं है। अभिवादयमानं तम् दृष्ट्वा सुहृदं सुतम् मुदाश्रु मोक्षसे क्षिप्रम् मेघरेखेव वार्षिकी। जैसे वर्षा काल के मेघों की घटा जल की वृष्टि करती है, उसी प्रकार तुम सुहृदों सहित अपने पुत्र श्री राम को अपने चरणों में प्रणाम करते देख शीघ्र ही आनंद पूर्वक आंसुओं की वर्षा करोगी। पुत्रस्ते वरद क्षिप्रम् योध्याम् पुनरागतः कराभ्याम् मृदुपीनाभ्याम् चरणों पीडयिष्यति। तुम्हारे वरदायक पुत्र पुनः शीघ्र ही अयोध्या में आकर अपने मोटे मोटे कोमल हाथों द्वारा तुम्हारे दोनों पैरों को दबाएंगे। अभिवाद्य नमस्यन्तम् शूरं सुहृदं सुतम् मुदास्त्रयी परोक्षसे पुत्रं मेघराजि रिवाचलम्। जैसे मेघमाला पर्वतों को नहलाती है, उसी प्रकार तुम अभिवादन करके नमस्कार करते हुए सुहृदों सहित अपने शूरवीर पुत्र का आनंद के आंसुओं से अभिषेक करोगी। आश्वासयन्ती विवेकैश्च वाक्योपचारे कुशलानवद्या रामस्य ताम मातरमेव मुक्त्वा देवी सुमित्रा विरराम रामा। बातचीत करने में कुशल, दोष रहित तथा रमणीय रूप वाली देवी सुमित्रा इस प्रकार तरह तरह की बातों से श्री राम माता कौशल्या को आश्वासन देती हुई उपर्युक्त बातें कहकर चुप हो गई। निशम्य तलक्षमण मातृत्वाक्यं रामस्य मातुर्नरदेव पत्न्याः सद्य शरीरे विननाश शोक शरद्गतो मेघ इवालपतो यः। लक्ष्मण की माता का वह वचन सुनकर महाराज दशरथ की पत्नी तथा श्री राम की माता कौशल्या का सारा शोक उनके शरीर और मन में ही तत्काल विलीन हो गया। ठीक उसी तरह जैसे शरद ऋतु का थोड़े जल वाला बादल शीघ्र ही छिन्न भिन्न हो जाता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 44 सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 44वां सर्ग पूरा हुआ।
जय श्री राम। नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकंपे, नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे, नमस्ते जगद्वंद पादारविंदे, नमस्ते जगत तारिणी त्राहि दुर्गे, नमस्ते जगत चिंत्यमान स्वरूपे, नमस्ते महायोगी विज्ञान रूपे, नमस्ते नमस्ते सदानंद रूपे, नमस्ते जगत तारिणी त्राहि दुर्गे, अनाथस्य दीनस्य तृष्णातुरस्य भयार्तस्य वीतस्य वृद्धस्य दन्तो, त्वमेका गतिर्देवी निस्तारकर्त्री, नमस्ते जगत तारिणी त्राहि दुर्गे, अरण्ये रणे दारुणे शत्रुमध्ये, जले संकटे राजगेहे प्रभाते, त्वमेका गतिर्देवी निस्तार हेतु, नमस्ते जगत तारिणी त्राहि दुर्गे, अपारे महाद्योस्तरेत्यंत घोरे, विपत्सागरे माज्यतां देवाजाम्, त्वमेका गतिर्देवी निस्तार नौका, नमस्ते जगत तारिणी त्राहि दुर्गे, नमश्चंडिके चंड दुर्दंड लीला, समुत्कंडिता खंड शेष शत्रु, त्वमेका गतिर्विघ्न संदेह हर्त्री, नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे, त्वमेका सदाराधिता सत्यवादी, अनेकाखिला क्रोधना क्रोधनिष्ठा, इडा पिंगला त्वं सुषुम्ना च नाडी, नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे, नमो देवी दुर्गे शिवे भीमनादे, सदा सर्वसिद्धि प्रदात्री स्वरूपे, विभूति सतां काल रात्रि स्वरूपे, नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे, शरणं शिशुराणां सिद्ध विद्याधराणां मुनिमनुद्वराणां, व्याधिभिः पीडितानां नृपति ग्रहगतानां, दस्युमिस्त्रास्तानां एका देवी दुर्गे प्रसीद, इदं स्तोत्रं मया चात्मा पदुद्धारं कष्टं त्रिसन्ध्यम् एकसन्ध्यं वा पठिनादेव संकटात् मुच्यते नात्र संदेहो, भुवि स्वर्गे रसातले सिद्धेश्वर हर तंत्रे गौरी, आपद्वाराष्टकं स्तोत्र संपूर्णम्। अब शिव जी द्वारा श्री राम स्तुति। सुमन वर्षी सब सुर चले, चढ़ी चढ़ी रुचिर विमान, देखी सुअवसर प्रभु पही, आयऊ शंभु सुजान, परम प्रीति कर जोरी, जुग नलिन नयन भरी बारी, पुलकित तन गद गद गिरा, विनय करत त्रिपुरारी, माम विरक्षय रघुकुल नायक, द्रत बर चाप रुचिर कर सायक, मोह महाघन पटल प्रभंजन, संशय विपन अनल सुर रंजन, अगुन सगुन गुण मंदिर सुंदर, ब्रह्मतम प्रबल प्रताप दिवाकर, काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जन मन कानन, विषय मनोरथ पुंज कुंज बन, प्रबल तुषार उदार पार मन,
भव बारी दे मंदर परमयंदर, भव बारी दे मंदर परमंदर, बारय तारय संस्कृति दुस्तर। श्याम गाति राजीव विलोचन, दीन बंधु प्रणतारित मोचन, अनुज जानकी सहित निरंतर, बसहु राम नृप मम उर अंतर। मुनिरंजन मई मंडल मंडन, तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन। जय सिया राम जय सिया राम, जय श्री राम जय जय राम। जय श्री राम।